जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। बेटा देखिए, कोशिश करिए। मैंने इससे पहले एक वीडियोस अपने इंट्रोडक्शन की दे रखी है, कि पूरा मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। चैनल के बारे में भी समझा दिया है और अपना स्टडी के बारे में भी मैंने बता दिया है कि मैंने ये भी कहा था कि मेरा पहला दिन है बेटा, तो पहले दिन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, तो उन्हें माइंड मत करना, वर्ड समझने की कोशिश करना। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, लगा हुआ एक थंबनेल है क्लास 12 के मैथ का। तो देखिए, बच्चे बहुत डरते हैं मैथ से, कहते हैं कि सर मैथ समझ में नहीं आता। वास्तव में मैथ इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप उससे डर रहे हैं। मैथ को समझने के लिए पहले तो हमें अपने अंदर का जो हमारा जुनून है, जो हमारी थिंकिंग है, उसे हमें एक्टिव करना होगा और हमें उसमें एकदम रुचि के साथ लग जाना होगा। तो बेटा आपको मैथ प्रॉपर समझ में आएगा। और मैथ ही क्या, मैं अगर ये बात बोलूं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में लगन के साथ लगे हैं, एकदम रुचि के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मैथ क्या बेटा, जिस किसी सब्जेक्ट की आप स्टडी करना चाहेंगे वो भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। बस एकदम मेहनत के साथ लग जाइए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आप मैथ को पढ़ने से पहले कैसे सोचें, कैसे समझें कि मैथ को हम समझ पाए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने ये यूपी बोर्ड की तैयारी में इस बार बेहतरीन तरीके से कराऊंगा 26-27 के लिए। ठीक है, 2026-27 के लिए मैं बच्चों की बेहतरीन तरीके से स्टडी कराऊंगा। यहाँ पर एकदम सक्सेस क्लासेस दूंगा। बेटा ध्यान से समझना, ये क्लास 12 का मैथ्स है। और मैथ पढ़ने से पहले हम क्या करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू करने से पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे मतलब पढ़ना चाहिए, तब जाके मैथ के हम क्वेश्चंस कर पाएंगे और मैथ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर बेसिक से समझाऊंगा क्लास 12 का मैथ। यहाँ पर सुपर क्लासेस देने की कोशिश करूंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए समझिए और थोड़ा सा हमें बेटा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और चैनल पर जाके बेटा उन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही लगन के साथ आपके साथ जुड़ जाऊंगा और मेहनत करूंगा एकदम लगन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उसमें बेटा अपनी थिंकिंग को क्या करें, पॉजिटिव करें। सबसे पहली बात, थिंकिंग मतलब सोच, कि जो हमारी सोच है सर वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ है या फिर बेटा जी इंग्लिश है या फिर फिजिक्स है या फिर बेटा केमिस्ट्री है एंड अदर सब्जेक्ट भी है, तब भी आप उसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे कि यदि आपकी किसी सब्जेक्ट में पढ़ने की बेटा रुचि है ना, रुचि उसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। रुचि होगी तो आप प्रॉपर तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट सही। तो सबसे पहली बात रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात, रुचि के साथ साथ आपको बेटा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एकदम लगन से लगना पड़ेगा, एकदम लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो बेटा ये है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। और एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं कि बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें, कैसे पढ़ें तब जाके पढ़ाई में मन लगेगा। तो सबसे पहली बात सुनिए ध्यान से। बेटा आपने भी देखा होगा कि मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही है, नहीं लगता होगा। होता क्या है, कब मन नहीं लगता है, ध्यान से समझेंगे। बच्चे कहते हैं सर पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता, क्या करें। बोर्ड क्लास नजदीक है, बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, मन लगता नहीं है, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, तब जाके हम अपने जो एग्जाम पेपर उनको क्वालिफाइड कर पाएं। तो ध्यान से समझोगे आपको कैसे स्टडी करनी है। बेटा देखिए, आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि पढ़ाई में जो मन है, पहली बात कि मन की दो बात कर लेता हूं बेटा। मन दो दिशाओं में बढ़ना चाहता है। सबसे पहली बात गलत काम पर और दूसरा बेटा सही काम पर। और इतनी तो बात तय है कि सर मन का हमेशा याद रखना कि मन गलत काम की ओर ज्यादातर बढ़ता है। यानी कि जो भी गलत काम होते हैं उनकी तरफ मन ज्यादा चलता है। यानी कि मन हमेशा याद रखना चंचल होता है बेटा। इसीलिए चंचल मन जो होता है वो गलत कामों को ज्यादातर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो सही काम होता है इस पर तो फोकस ही नहीं करता। अब वो फोकस कौन करेगा, तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, तब आपका जो मन होगा वो सही काम की ओर अट्रैक्ट होगा, सही काम की ओर आकर्षित होगा और सही काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप समझेंगे कि भाई अब बात आती है कि सर सही है, चलो हम ठीक है अपना कंट्रोल करेंगे और थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे, मन हमारा सही काम की ओर गति करने लग जाएगा, सही काम की ओर लग जाएगा, सही काम करने। अब बात आती है सर फिर भी हम सोचते हैं कि सही काम करें,
लेकिन फिर भी मन मतलब अटपटाता जाता है और गलत काम की ओर संकेत करने लग जाता है। तो क्या करें? देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं और उसे एक से कई दिन तक करते हैं, सपोज करिए हमने कोई गलत काम का मतलब जैसे बेटा शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना और भी बहुत सारे गलत काम हैं, उनकी ओर आकर्षित होना। तो अगर बेटा आप गलत काम की हैबिट डाल लेते हैं, हैबिट मतलब आदत, और आदत डाल लेते हैं तो आदत फिर पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो छूट नहीं पाएगी। अब आप उसे 1 से 4 दिन करेंगे, 4 से 8 दिन करेंगे, 8 से 16 दिन करेंगे, फिर और आगे इसी तरह से करेंगे, महीना भर पढ़ेंगे, फिर 3 महीना करेंगे। जब इस तरह से आप करते हैं रहते हैं ना बेटा गलत काम, किसी भी काम को XYZ, तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है भाई। बेटा एक बात बताओ, जब आप गलत कामों में दिनचर्या बना सकते हैं, जब वो गलत काम करने के बाद आपकी आदत नहीं छूटती है, उसमें आपने दिनचर्या बना ली, अब वो छूट नहीं रही है, तो आप याद रखिए कि आप सही कामों में भी तो दिनचर्या बना सकते हैं भाई, सही कामों में भी तो दिनचर्या बना सकते हैं। जैसे सुनिए, हम एक दिन पढ़ाई की बेटा, हमने कितने दिन पढ़ाई किया बाबू? एक दिन पढ़ाई किया, और एक दिन पढ़ने के बाद हमने दूसरा दिन पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। सीधी सी बात है, एक दिन पढ़ाई करने के बाद दूसरे दिन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, तो फिर तीसरे दिन बेटा बिल्कुल पक्की बात है कि आपको मन ही नहीं लगेगा। बात आ रही समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक दिन आप पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तो तीसरे दिन आपका मन लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर बेटा आप एक दिन पढ़ रहे हैं लगातार, और उसी एक दिन को आप अगर 7 दिन में बदल देते हैं, लगातार 7 दिन करिए, लगातार 7 दिन करिए, क्या बेटा? पढ़ाई। ओके, अगर आप 7 दिन करते हैं तो धीरे 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 आपकी आदत बनने लग जाएगी। ओके, आदत बन जाएगी। अब इसी 7 दिन को आप 21 दिन में बदल दीजिए बेटा। 21 दिन बाद मैं आपको 100% बता रहा हूं, इट इज माई कॉन्फिडेंस, कि आपकी बेटा आदत बन जाएगी। जिस तरीके से आपने गलत कामों में आदत डाली थी, उस तरीके से आप सही कामों में भी आदत डाल सकते हैं। प्रॉपर काम करने पर, यानी कि आप जब प्रॉपर पढ़ाई करेंगे तो बेटा मैंने कहा 1 दिन करो, फिर 7 दिन करो, फिर 21 दिन, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। और इसी काम को अगर आप 90 दिन में बदल देते हैं बेटा, लगातार 90 डेज में बदल देते हैं, 90 दिन, तो ध्यान से समझना, 90 दिन के बाद जब आप लगातार इसी पढ़ाई को 90 दिन करेंगे ना, किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी करेंगे 90 डेज कंटिन्यू, तो बेटा 100% कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि 90 दिन के बाद आपकी दिनचर्या बन जाएगी माय डियर। और वह दिनचर्या ऐसी होगी कि आपकी वो आदत, वो दिनचर्या कोई छुटा नहीं सकता। आपका जो लक्ष्य है, आप जिस किसी टारगेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिस किसी लक्ष्य की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये चाहे वो 10th की तैयारी हो, चाहे वो 12th की तैयारी हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल की यानी कि किसी भी जॉब एग्जाम की स्टडी हो, अगर आप लगन के साथ उसमें 90 डेज जुड़ गए हैं, वो दिनचर्या बन गई है, तो आप उसे नहीं छुटा सकते। आपको 100% आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। बेटा ध्यान से समझना, एक दिन पढ़ने से या 7 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या एक दिन या 7 दिन सही काम करने से कुछ नहीं होगा। वो सबसे पहले आपको आदत बनानी पड़ेगी, फिर बेटा आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके, तो ये है आपका टारगेट। जिस किसी को आप पाना चाहते हो वो आप जब ही पा सकते हो जब आपकी क्या बन जाएगी? दिनचर्या बन जाएगी। ओके, हालांकि मैं मैथ के बारे में बेसिक अभी समझाऊंगा आपको। देखिए मैथ तो चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, अदर सब्जेक्ट है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से स्टडी कराऊंगा। बट मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता था कि भाई हमारी जो सोच है वो सबसे पहले पॉजिटिव होनी चाहिए, थिंकिंग यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद हमें गलत काम की ओर आकर्षित ना होके हमें जो हमारे सही काम हैं, जो हमारी लाइफ को बना सकते हैं, जो हमारी जिंदगी सुधार सकते हैं, उन कामों पर ज्यादा फोकस देंगे। तो देखिए बेटा, पढ़ाई को अगर एक दिन करते हैं कुछ नहीं होगा, एक दिन के बाद दूसरे दिन मत करो तो बहुत ही मतलब आगे के तीसरे दिन जब हम स्टडी करेंगे तो मन ही नहीं लगेगा। अब बेटा उससे आप लगातार 7 डेज कर रहे हैं तो एकदम मन से काम करने लग जाओगे, और उसी को आप 21 दिन बदल रहे हैं तो बेटा वो आदत बन जाएगी। और आदत के बाद अगर आप उसी काम को लगातार 90 दिन कर दिए तो आपकी वो दिनचर्या बन जाएगी। इस बात को ध्यान से समझना। ओके माय डियर, और इस तरीके से आप स्टडी अगर कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, लगातार एकदम मन से, लगन से, रुचि के साथ, एक जोश एंड जुनून के साथ, बाबू 100% बता रहा हूं कि आप जो पाना चाहते हैं
जो आपका लक्ष्य है वो आपको 100% मिलेगा। ओके, तो यहाँ से एक बात देखिए, इन बेटा ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सब आपके लिए है। यहाँ से समझेंगे, देखेंगे और इसी तरह आप अपनी मेहनत करते रहेंगे और मेहनत के साथ साथ इतनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कीजिए कि आप बेटा आगे बढ़ते रहो। और सब बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ और सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सब आगे बढ़िए और मेहनत करिए। ओके, बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं मैथ की क्लास बेटा नेक्स्ट डे देता हूँ और मैथ की क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से लेके आऊंगा, बेसिक से एकदम। ओके, एकदम बेसिक से मैथ की क्लास लेके आऊंगा विद इंट्रोडक्शन। तो आप उसे देखेंगे, समझेंगे। और बेटा एक छोटी सी बात, इतनी मेहनत के साथ साथ एक लाइक बनता है, तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज। ओके, तो फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। एंड मैं मेहनत आपके साथ इतनी लगन से करूंगा जिससे कि यहाँ पर मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट दिला सकूं। ओके, धन्यवाद।